हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो पहले हम जानेंगे कि चिकन पॉक्स क्या होता है। चिकन पॉक्स, जिसे हम चेचक या छोटी माता भी कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरस वेरिसोला जोस्टर के कारण होती है। चिकन पॉक्स ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है या फिर उन लोगों में देखने को मिलती है जो पहले चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। और नेक्स्ट उन लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिलता है जो लोगों ने चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली हुई है, तो ये लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चिकन पॉक्स मोस्टली स्कूल के बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलता है। स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे सब साथ में होते हैं तो इन्फेक्शन एक दूसरे को जल्दी पास कर देते हैं, इसलिए ये स्कूल्स के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि चिकन पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं। चिकन पॉक्स में पहले तो फीवर आता है। फीवर के साथ साथ पूरे बॉडी में रैशेस आते हैं। इसके जो रैशेस होते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं। इसमें जो रैशेस होते हैं इसके अंदर आपको जो ब्लिस्टर फॉर्म के रैशेस मिलेंगे, यानी कि इसमें पानी भरा हुआ होता है और साथ में बहुत ज़्यादा इचिंग भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पेशेंट को नौसिया, वॉमिटिंग और कभी कभी कोल्ड एंड कफ भी देखने को मिलता है। पेशेंट को जब भी चिकन पॉक्स होता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और साथ साथ में बदन दर्द भी होता है। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। चिकन पॉक्स, इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर अगर चिकन पॉक्स सीवियर है तो हम एंटीवायरल ड्रग, जो कि जिसे हम असाइक्लोविर कहते हैं, वो मेडिसिन दी जाती है। उसके साथ साथ में पेशेंट्स को जो भी उसके सिम्टोमेटिक्स ट्रीटमेंट है, जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर है, बॉडी एक है, तो उसके लिए हम पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग है तो उसके लिए हम सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन्स जैसे एंटीहिस्टामिन्स ड्रग का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ में अगर पेशेंट को नौसिया, वॉमिटिंग कुछ है तो पेंटाप्रोजोल टैबलेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। और लोकली अप्लाई करने के लिए हम पेशेंट्स को कैलामाइन यानी कैलेड्रिल लोशन देते हैं, जो कि पेशेंट को एक सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, जिससे कि पेशेंट की जो इचिंग और बर्निंग है वो बहुत कम होने लगती है। तो ये रहा इसका कुछ ट्रीटमेंट पार्ट। एक जनरल डाइटरी गाइडलाइंस है चिकन पॉक्स के पेशेंट्स के लिए, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये सिर्फ हमारे बॉडी को ही अफेक्ट नहीं करता है, इसके साथ साथ ये हमारे माउथ, टंग और इसोफेगस और गैस्ट्रिक म्यूकोजा को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसके कारण जो रैशेस है कभी कभी वो मुंह में और गैस्ट्रिक म्यूकोजा में भी देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, जैसे कि इसोफेगस है, टंग्स है, माउथ है और स्टमक है, अगर इसके अंदर चिकन पॉक्स के अगर रैशेस हो गए हैं तो हमें कोई भी स्पाइसी यानी मसालेदार, खट्टा यानी सार फूड और कोई भी क्रंची फ्रूट्स नहीं लेना है, जिससे कि वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा और इरिटेट हो और पेशेंट्स को पेट में दर्द, नौसिया, वॉमिटिंग जैसी तकलीफ़ें हो। अगर आपका इम्यून पावर कम है या फिर आप एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको एसिडिक फूड्स बिल्कुल भी नहीं लेना है, जिससे कि आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो इरिटेट होगी, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके कारण आपको पेट में दर्द, जी मचलाना, उल्टी, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे फूड्स की बात करते हैं जो कि चिकन पॉक्स के पेशेंट्स में सेफ़ और टॉलरेबल होता है, जो कि वो उसका यूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है सॉफ्ट फूड्स। इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, इसके अंदर हम पोटैटो को मैश करके ले सकते हैं, उसके साथ में स्वीट पोटैटो भी मैश करके ले सकते हैं, या फिर हम एवोकाडोज़ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम टोफू यानी कि पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। जी, ये फूड्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, पचाने को भी आसान होते हैं और खाने से कोई भी गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेट नहीं होती है, तो इसे हम इजीली सेफली ले सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है, हम कोल्ड फूड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम आइसक्रीम्स खा सकते हैं, कोल्ड मिल्क ले सकते हैं, या फिर कोई स्मूदीज़ बना के भी हम पी सकते हैं, जिससे कि बॉडी भी थोड़ी ठंडी रहेगी और जो ओरल म्यूकोजा वगैरह है उसको कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होगी।
तो हम कोल्ड फूड्स में ये जो भी स्मूदीज़ है, कोल्ड मिल्क है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम राइस या ओट मिल्स ले सकते हैं जो कि पचाने में आसान होता है ड्यूरिंग चिकन पॉक्स। फोर्थ, हम कोई भी जो भी फ्रूट्स लेंगे या फिर वेजिटेबल्स लेंगे वो हमें एसिडिक फ्री लेना है। जैसे कि हम फ्रूट्स में बनाना यूज़ कर सकते हैं, एप्पल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेलन्स जैसे कि वाटरमेलन्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि एसिडिक फ्री होती है और इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है जो हमारे पाचन क्रिया के लिए अच्छी होती है ड्यूरिंग चिकन पॉक्स। कुछ वेजिटेबल्स है जैसे स्पिनच हो गया, कुकुम्बर हो गया, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी एसिडिक फ्री होती है जिससे हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट नहीं होगी और पचाने में आसानी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमें चिकन पॉक्स होता है तो उस कारण हमें फ़ीवर बहुत ज़्यादा आती है। तो फीवर में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो हमें कुछ हाइड्रेशन के लिए कोकोनट वाटर्स या फिर हमें प्लेन वाटर्स में ही इलेक्ट्रोलाइट्स के पाउडर डाल के हमें यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और हमें और कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये हुई बात हमें क्या खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमने बात की कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है या फिर इसोफेगस है या फिर टंग्स और माउथ है, इसको चिकन पॉक्स अफेक्ट करता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें स्पाइसी फूड्स और सार फूड्स बिल्कुल भी नहीं लेना है जिससे कि हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होकर हमें गैस्ट्राइटिस फॉर्म कर सकता है। ऐसे फूड्स में हमें पिपर्स, हॉट सॉसेस, गार्लिक बेस्ड फूड नहीं लेना है। कुछ एसिडिक फ्रूट्स है उन्हें भी नहीं लेना है जैसे ग्रेप्स, पाइनएप्पल, सिट्रस फ्रूट्स यानी मौसम्बी या संतरा, इनका हम थोड़ा कम उपयोग करेंगे। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह हो रही है, खाने में तकलीफ़ हो रहा है, तो हमें इसे अवॉइड करना है। इसके साथ साथ हमें पिकल्स यानी हमें अचार नहीं खाना है और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी वगैरह नहीं लेनी है जिससे कि हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होगी और हमें नौशिया वॉमिटिंग जैसी तकलीफ़ें हो सकती है। और हमें कुछ क्रंची फूड्स नहीं लेना है जैसे कि आलमंड्स, नट्स, अखरोट्स, हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।